गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। मित्रों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है एक ऐसा संस्थान है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, यूजीसी नेट आदि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सार्थक पहल को सार्थक बनाने की कोशिश करें। आज हमारा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन न पूछे गए हो। हमने बड़े फैक्ट लिए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि कोई भी पॉइंट इससे अछूता न रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म, जैसे सभी को पता है कि इसके जो संस्थापक है गौतम बुद्ध है। और गौतम बुद्ध के जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ है? लुम्बिनी, नेपाल में। 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, नेपाल में। और इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ, बचपन के नाम सिद्धार्थ। और इनका कुल जो है वो है शाक्य। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। क्लियर एकदम। जन्म 563 ईसा पूर्व, नेपाल के लुम्बिनी में। पिता का नाम सिद्धार्थ जो कि शाक्य कुल के थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ जो कि शाक्य कुल में थे। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। चूंकि इनकी माता का देहांत जल्दी हो गया था, बचपन में ही हो गया था, इसलिए इनका जो पालन पोषण हुआ है इनकी मौसी ने किया है, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। माता का नाम महामाया और पालन पोषण इनका प्रजापति गौतमी, जो कि रिश्ते में इनकी मौसी लगती थी। इनका विवाह हुआ और पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। 29 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन जीते रहे। विवाह हुआ, पत्नी थी, बच्चे थे, गृहस्थ जीवन में थे। लेकिन एक दिन जब वो घूम रहे थे तभी अचानक उन्हें 4 दृश्य दिखे। वृद्ध आदमी, बीमार या रोगी, शव यात्रा और सन्यासी। 4 दृश्य। वृद्ध आदमी मतलब जीवन भर जो किया और बुढ़ापे में रो रहा है, पछता रहा है, ये हो गया, वो हो गया। फिर बीमार आदमी या रोगी आदमी, रोग है, उसे कठिनाई है, दुख है, दर्द है। शव यात्रा, एक व्यक्ति की डेड बॉडी लेके जा रही है, उसके पीछे पीछे उसके परिवार वाले रोते गाते बिलखते जा रहे, देख रहा है कि इसने जीवन भर कमाया और सबका सब छोड़ के चला गया, दुखी है। और उसके बाद सन्यासी के बाद में कुछ नहीं है, मस्त मौला की तरह आनंद से झूमता गाता हुआ लटक लटक कर चल रहा है। तब जाके महात्मा गौतम बुद्ध को ये लगा कि नहीं यार, ये जीवन जो है वो कठिन है, दुख भरा है, और सन्यासी वाली जो परंपरा है वही हमारे जीवन का आधार है, वही सुख है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु तक वो गृहस्थ जीवन जीते रहे और उन्होंने एक दिन घूमते हुए 4 दृश्य देखे। वृद्ध आदमी, बीमार या रोगी, शव यात्रा और सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में तब उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अब गृह त्याग कर लेना चाहिए और सन्यासी जीवन जीना चाहिए, गृहस्थ आश्रम का त्याग करना चाहिए। और एक दिन जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल घर में सोए हुए थे तभी इन्होंने गृह त्याग कर लिया। और गृह त्याग करने के बाद में अनुमा नदी के तट पर गौतम बुद्ध ने बाल मुंडाए। क्वेश्चन यहाँ बड़ा कठिन हो जाता है। कौन सी नदी के तट पर? अनुमा नदी के तट पर गौतम ने अपने बाल मुंडाए तथा भिक्षुओं के काशार्य वस्त्र धारण कर लिए। जो गेरुए रंग के वस्त्र होते हैं, भिक्षुओं के जो वस्त्र होते हैं वो धारण कर लिए। गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इनके जब गृह त्याग किया तो एक घोड़ा था, घोड़े का नाम कंटक। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है।
कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंठ। और उनका एक सारथी था और सारथी का नाम था चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। इनके जो प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम। आलार कलाम। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो आलार कलाम थे। और इससे इन्होंने सांख्य दर्शन से संबंधित शिक्षा प्राप्त की। सांख्य दर्शन से संबंधित सांख्य दर्शन के ये विशेषज्ञ थे आलार कलाम, और योग की शिक्षा इनसे प्राप्त की थी। द्वितीय गुरु इनके रामगुप्त। द्वितीय गुरु जो थे, प्रथम गुरु आलार कलाम और द्वितीय गुरु जो थे वो रामगुप्त। और रामगुप्त जो है वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। रामगुप्त जो है वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। इसके बाद वे उरुवेला चले गए और यहाँ पर कौंडिल्य वो उनके साथियों के साथ 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। किसके बाद? पहले गुरु आलार कलाम, दूसरे गुरु रामगुप्त, और उसके बाद में उरुवेला। और उरुवेला में कौन? कौंडिल्य। और उनके साथियों के साथ 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। यहाँ पर सुजाता नामक स्त्री ने इन्हें खीर खिलाई थी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अब गौतम बुद्ध की बात करें या बौद्ध धर्म की बात करें तो 35 वर्ष की अवस्था में, देखो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। अब 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार यहां से क्वेश्चन उठता है। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की? 6 वर्ष तक। ज्ञान की प्राप्ति कितनी वर्ष की आयु में हुई? 35 वर्ष की आयु में। कहां पर हुई? बोधगया में। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। गुड। पीपल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं निर्वाण। बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी बनता है, बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर की थी? तो सारनाथ में की थी। और यहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रथम उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में। क्या कहते हैं इसे? धर्म चक्र प्रवर्तन। सबसे अधिक उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में दिए हैं। और सबसे अधिक वर्षावास भी इन्होंने श्रावस्ती में ही बिताए हैं। गौतम बुद्ध ने तपस्व कल्लिक, तपस्व नाम याद रखना, तपस्व, और दूसरा नाम क्या है? कल्लिक, 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। चूंकि ये शाक्य कुल के थे, लेकिन उन्होंने तपस्या और कल्लिक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आम्रपाली कौन थी? वैशाली की नगर वधु थी, जो गौतम बुद्ध की शिष्या बनी थी। अवंती नरेश प्रद्योत की बात करें, अवंती नरेश प्रद्योत की बात करें तो इन्होंने बुद्ध को सम्मानित किया था, उन्हें आमंत्रित भी किया था, लेकिन बुद्ध कभी भी अवंती की यात्रा पर नहीं गए थे। क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध के समय में अवंती के नरेश कौन थे? तो कौन थे? प्रद्युत। प्रद्युत। आगे हम देखेंगे बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो बुद्ध का जो प्रधान शिष्य था वो उपाली और प्रिय शिष्य आनंद। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही पे बनता है और कंफ्यूज कर देता है। तो प्रधान शिष्य कौन? उपाली। और प्रिय शिष्य कौन? आनंद। प्रिय शिष्य आनंद। अंतिम उपदेश कुशीनारा के परिव्राजक सुभेश के यह दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ और अंतिम उपदेश कुशीनारा। अंतिम उपदेश कुशीनारा के परिव्राजक सुभेश के यहां दिए थे। और आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस शिष्य के? तो उनका जो प्रिय शिष्य है आनंद, आनंद के कहने पर उन्होंने बुद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी।
और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई। और किस नदी के तट पर? हिरण्यवती नदी के तट पर 482 ईसा पूर्व। 482 ईसा पूर्व हिरण्यवती नदी के किनारे। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग को, ग्रह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। मृत्यु के पूर्व इन्होंने कहाँ भोजन किया था? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो एक चर्मकार चुंद के घर में इन्होंने भोजन किया था। और बुद्ध के पश्चात आनंद को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्ध के दो शिष्य, जो प्रधान शिष्य उपाली और प्रिय शिष्य हैं आनंद। तो बुद्ध के पश्चात उसके किस शिष्य को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो वो है आनंद, वो है आनंद। बौद्ध धर्म के अनुयायी शासकों की यदि हम बात करें तो बिंबिसार, बिंबिसार हर एक वंश का शासक बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, सम्राट अशोक, कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क, मिनांडर, मिनांडर की बात करें तो नागसेन और मिनांडर की जो संवाद है वो हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3 विकल्प ये इनमें से दिया रहता है, एक अन्य कोई विकल्प दिया रहता है। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, अशोक, कनिष्क, मिनांडर, हर्षवर्धन, धर्मपाल। धर्मपाल वही बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह जो है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश का, जो सारनाथ में दिया था। संबोधि जो है वो ज्ञान की प्राप्ति का, ज्ञान की प्राप्ति का। सांड या कमल जो है वो जन्म का प्रतीक है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से इस स्लाइड में से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो सांड या कमल जन्म का प्रतीक है, तो घोड़ा जो है वो ग्रह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा जो है वो ग्रह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक। पद चिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक है, निर्वाण का प्रतीक। और स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु का जो प्रतीक है वो क्या है? स्तूप। तो धर्म चक्र प्रवर्तन काय का प्रतीक? प्रथम उपदेश का। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति का। सांड या कमल जन्म का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। आगे देखते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा है। तो वो है दुख। दुख, जीवन दुखमय है। उनका एक कथन था कि जीवन दुखमय है। और दुख क्यों है? क्योंकि दुख का कारण है, दुख का कारण है। और दुख को दूर किया जा सकता है। और कैसे? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो 4 आर्य सत्य इनके, 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध के। दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो 4 आर्य सत्य पड़े हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये अष्टांगिक मार्ग है, इससे दुखों को दूर किया जा सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग में यदि देखते हैं तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाक, सम्यक आजीव बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करना ही पड़ेगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग, और ये क्या संबंधित है? दुख निवारण से संबंधित उपाय है। तो बौद्ध धर्म में दुख निवारण के लिए क्या बताया है? अष्टांगिक मार्ग। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसका उल्लेख जो है तैत्तरीय उपनिषद में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
की उल्लेख जो है काय में होता है, तैत्तरीय उपनिषद में होता है। बौद्ध भिक्षु के लिए जो अष्टांगिक मार्ग है, कल्याण मित्र की संज्ञा दी गई है। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं के कल्याण की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद है। सुख हो या दुख हो, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब क्षणिक है, पल भर के लिए। बात समझ में? क्षणिकवाद क्या है? तो बौद्ध धर्म के मुख्य आधार स्तंभ है और इसके अनुसार सुख दुख सब क्षणिक है। अनित्यवाद भी कहा जाता है, कुछ भी नित्य नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है, अटल कुछ भी नहीं है, सब क्षणिकवाद है। इसका अर्थ है कि दुख भी क्षणिक है तो सुख भी क्षणिक है, स्थायी कुछ भी नहीं है, और यह बौद्ध धर्म का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। और बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुएं क्षणभंगुर है, कुछ ही मिनट में सब नष्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? क्षणिकवाद। अब इसके बाद इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत देखते हैं, अनात्मवाद सिद्धांत। अनात्मवाद तो जो बौद्ध धर्म है या गौतम बुद्ध है, वो आत्मा को स्वीकार नहीं करते, लेकिन पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अनात्मवादी आत्मा को स्वीकार नहीं करता है बौद्ध धर्म, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, और जैन धर्म के त्रिरत्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में हम जैन धर्म पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म। इसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म के विश्व को क्या देन है। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, भारत में स्थित ऐसा धर्म जो अंतरराष्ट्रीय धर्म है। जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि विभिन्न देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ है और एक क्रांति की तरह हुआ। बहुत ही जल्दी ये वैश्विक धर्म बन गया था। तो क्या क्या क्यों इतना जल्दी प्रचार प्रसार हुआ? तो सीधी सी बात है, सरल व आडंबरहीन धर्म नैतिक नियमों पर अधिक बल देता है, जैसे सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, मतलब इसमें ज्यादा कोई आडंबर नहीं है, बहुत ही सरल। पंच महाव्रत की बात की गई है इसमें, तो गौतम बुद्ध द्वारा पंच महाव्रत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य का पालन करना है, हिंसा नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह संग्रह नहीं करना है। तो पंच महाव्रत, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन या मध्यम प्रतिपदा जिसे कहते हैं, मध्य मार्ग का प्रतिपादन। जैसे जैन धर्म में बहुत कठोर है, लेकिन यहाँ पर क्या ये सरल एवं आडंबरहीन मध्य मार्ग को अपनाया गया है। स्थापत्य कला में योगदान, जो गंधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां मिली है बामियान में या तक्षशिला में या सांची में, तो ये सब गंधार कला के उदाहरण है। तो कला के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। मूर्ति कला व चित्रकला में योगदान है। शिक्षा के उन्नत केंद्रों की स्थापना, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें जो कुमारगुप्त द्वारा स्थापना की गई थी 4वीं शताब्दी में, या हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें जो बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापना की गई थी। तो शिक्षा के उन्नत केंद्रों की स्थापना क्या बौद्ध धर्म की विश्व को दी। तो सरल व आडंबरहीन धर्म, नैतिक नियमों पर आधारित धर्म जैसे सत्य अहिंसा पर आधारित, पंच महाव्रत सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, मध्यम मार्ग का प्रतिपादन, स्थापत्य कला में योगदान, मूर्ति कला व चित्रकला में योगदान, शिक्षा के उन्नत केंद्रों की स्थापना। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जल्दी कैसे हो गया। विदेशों में इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ है, उसके कारण क्या थे? तो बौद्ध धर्म का आकर्षक, सरल व आडंबरहीन होना। बौद्ध धर्म का आकर्षक, सरल व आडंबरहीन होना कि इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है, बड़ा सरल है, मध्यम मार्ग को इसमें अपनाया गया है। यदि भूख लगी है, जहां हमारी जान जा सकती है, तो हम किसी जीव को भोजन के रूप में भी ले सकते हैं। ये मध्यम मार्ग का प्रतिपादन।
बुद्ध का चरित्र, बुद्ध का चरित्र, सॉरी यहाँ बौद्ध धर्म का आकर्षक, सरल व आडंबरहीन होना। इसमें अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, जीव हत्या जैसी बातों को इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया है। लेकिन मध्यम मार्ग की बात की गई है, यदि कष्ट में हो तो हमें ज्यादा कठोर नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है बुद्ध का चरित्र, बुद्ध का चरित्र, राज्यों का संरक्षण, जैसे सम्राट अशोक है, बिंबिसार है, इनके द्वारा उसे संरक्षण दिया गया। धर्मपाल की बात करें हम, हर्षवर्धन की बात करें, कनिष्क की बात करें, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। जाति प्रथा में अविश्वास, जब हम 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो वहां पर जो वर्ण आश्रम व्यवस्था जाति प्रथा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। वर्ण जो थे वो अब जन्म आधारित हो गए थे, जिससे जाति प्रथा का जन्म हुआ था। लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो जाति प्रथा को नहीं मानता था, किसी भी प्रकार का समाज में सामाजिक भेदभाव स्वीकार नहीं करते थे। मध्यम मार्गी, जैन धर्म जैसा अत्यधिक कठोर नहीं है, उदार व सहिष्णुता पर विशेष बल, प्रतिस्पर्धा का अभाव है इसमें, और भिक्षुओं के प्रयास अत्यधिक जो धर्म प्रचार प्रसार के कारण बने हैं। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण, जब ये अंतरराष्ट्रीय धर्म बन गया, सरल धर्म था, बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ, देश में भी देश के बाहर भी प्रचार प्रसार हुआ, तो फिर ये पतन कैसे हो गया? तो बौद्ध धर्म व संघ अनेक शाखाओं में विभक्त हो गए, हीनयान, महायान, ऐसे ढेर सारी, वज्रयान, ढेर सारी शाखाओं में ये धर्म विभक्त होते चला गया। बौद्ध संघ धन का केंद्र बने, जिससे संतों के जीवन का नैतिक पतन का कारण बना। जो बौद्ध संघ थे ये धन के केंद्र बन गए, बहुत अधिक धन एकत्रित था वहां पर, और जिससे संतों का जीवन जो है उनका नैतिक पतन होना शुरू हुआ। और जिस धर्म को की बुराइयों को, हिंदू धर्म में जो विभिन्न कर्मकांड वगैरह वो जुड़ गए थे, और इसका विरोध करने के कारण बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, और बाद में ऐसे ही कर्मकांड, ऐसी कुप्रथाएं जो है बौद्ध धर्म में भी शामिल हो गई, इसलिए इस धर्म का भी विरोध किया जाने लग गया, पतन हो गया। ब्राह्मणों ने अपने धर्मों में सुधारवादी आंदोलन चलाए, शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट ने बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में हराया था। तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान शंकराचार्य के नेतृत्व में हुआ, और इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालांतर में सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ, और सामंतवादी व्यवस्था में अहिंसा जैसी नीति को मान ही नहीं सकते थे। राजकीय संरक्षण का आगे चलकर सम्राट अशोक है, कनिष्क है, हर्षवर्धन जैसे शासक नहीं थे जो बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। तुर्क सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार बिन खिलजी ने नालंदा वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, कौन था तुर्क सेनापति? नाम क्या? कुतुबुद्दीन बख्तियार बिन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया, और यहाँ की जो साहित्यिक परंपरा थी उसे ही, साहित्य को जो है वो नष्ट कर दिया गया। अब बौद्ध धर्म का विभाजन, तो बौद्ध धर्म की बौद्ध की या बौद्ध धर्म की जो चौथी सभा हुई थी वो कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और यहाँ पर बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान का अर्थ होता है छोटा यान, महायान बड़ा यान। जो हीनयान संप्रदाय के थे ये रूढ़िवादी परंपरा पर आधारित थे, जबकि महायान सुधारवादी परंपरा पर आधारित थे। हीनयान जो है वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान शाखा के जो लोग थे बुद्ध को ईश्वर मानते थे। यह क्वेश्चन बनता है, हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान जो है बुद्ध को ईश्वर मानते थे। देवी देवताओं को नहीं मानते थे, हीनयान वाले देवी देवताओं को नहीं मानते थे, जबकि महायान वाले देवी देवताओं को मानते थे, जैसे प्रज्ञा, तारा आदि देवियों की पूजा करते थे। हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान वाले मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान का जो विस्तार है
वो श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि देशों में हुआ। जो क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हीनयान का विस्तार श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि देशों में हुआ। तो वही महायान का जो विस्तार है वो नेपाल, चीन, कोरिया, जापान मतलब उत्तरी देशों में हुआ था। तो आज हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पढ़ी, बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं पढ़ी। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, और कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।